Assalamu alaikum students. Just a moment. Okay, assalamu alaikum everyone. So hope you can hear my voice. तो आप लोगों में से कोई मैसेज बॉक्स में टाइप करके बता दें कि आवाज़ आपको क्लियरली अगर आ रही है। अभी तक तकरीबन 31 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो होपफुली बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें कल हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे थे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स मीन उससे पहले आपको बताया था कि आर्डिनो में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या स्केचेस बनाते हैं तो उसमें आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट दो फंक्शन होते हैं। एक इसमें सेट का फंक्शन होता है और दूसरा लूप का फंक्शन होता है। तो सेटअप का फंक्शन तो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और उसमें हम नॉर्मली पिन डिक्लेरेशन करेंगे कि उसमें आप बताएंगे कि कौन सी पिन हमने इनपुट के तौर पे यूज़ करनी है और कौन सी पिन हमने आउटपुट के तौर पे यूज़ करनी है। और इसके अलावा अगर जो लूप का फंक्शन होता है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं वो इनडेफिनेटली रिपीट होती रहती हैं जब तक आप उसमें कोई कंडीशन ना लगा दें कि ये कितने टाइम्स रिपीट करे या एक टाइम रिपीट होने के बाद ये एग्ज़िट हो जाए। तो उसी सिलसिले में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दो आई थिंक देखे थे। उसको तीन भी आप कह सकते हैं कि इफ़ में दो टाइप्स हो सकते हैं कि एक सिंपल इफ़ क्लॉज के साथ होता है कि कंडीशन ट्रू होने पे जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो इमीडिएट होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और फॉल्स पे वो उससे आगे प्रोसीड कर जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट था कि सेकंड टाइप थी कि आप इसमें एल्स क्लॉज यूज़ करते हैं कि ट्रू होने के केस में सर्टन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी और फॉल्स होने के केस में भी आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करना है। इसी में हमने वाइल लूप जो है वो डिस्कस किया था। वाइल लूप में आपके पास मतलब सिर्फ कंडीशन ट्रू होने के केस में वो एग्जीक्यूट होंगी, जो आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे वाइल के फ़ौरन बाद जो कर्ली ब्रैकेट आप यूज़ करेंगे। और फॉल्स होने के केस में उससे आगे वो आपका जो कोड है या कंट्रोल है वो उससे आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब इसमें फॉल्स के केस में आप मतलब कोई कंडीशन मतलब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। लेकिन इसमें एक आपके पास ऑप्शन थी कि आप मल्टीपल वाइल लूप्स जो हैं या वाइल कंडीशन जो है मल्टीपल वो आप जितनी मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। कि अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो जब आपका जो कंट्रोल है वो आगे प्रोसीड करेगा तो आप एक और वाइल कंडीशन यूज़ कर लें, उसमें आप किसी और कंडीशन को चेक कर लें। इसी तरह आप मल्टीपल कंडीशंस आप चेक कर सकते हैं और इसी तरह आप एक टाइम में एक से ज़्यादा कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि एंड लॉजिक आप लगा सकते हैं और लॉजिक लगा सकते हैं या किसी एक कंडीशन को आप ट्रू कर लें या और दूसरी कंडीशन को फॉल्स करके भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इसको हम एज अ वाइट बोर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी में मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर से आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम लूप्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। लूप मींस के अगर आपने जो मतलब सेटअप तो एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। लूप का जो फंक्शन है
उसमें जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, अगर आपने उसको लिमिटाइज करना है कि वो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हों, आप मतलब स्पेसिफाई क्या रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल होते हैं। उसमें हम मतलब जैसे पिक माइक्रो कंट्रोलर में हम काउंट यूज़ करते हैं कि जितने टाइम्स हम रिपीट करना चाह रहे हैं उतने हम काउंट का वेरिएबल असाइन करके उसमें हम उतने न्यूमेरिक वैल्यूज लेते हैं। इसी तरह यहाँ भी आपके पास लूप जनरेट करने की ऑप्शन होती है। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट जो है वो फॉर लूप होता है। फॉर लूप जो है ये दूसरी लैंग्वेजेस में आपने जैसे फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ किया था, यहाँ ये उसी का इक्विवेलेंट है। तो फॉर लूप जो है का फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। आई थिंक विजिबल होगा आपके पास। अच्छा, फॉर लूप में क्या होता है कि आप एक इनिशियल कंडीशन दे लेते हैं या जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बता देते हैं और साथ में एक कंडीशन बता देते हैं और उसके साथ ही इंक्रीमेंट बता देते हैं कि आपने उसमें कितने डिजिट्स का इंक्रीमेंट करना है। तो इसका सिंटैक्स जो है मतलब जिस तरह आपने इससे पहले इफ़ और वाइल यूज़ किया था, इसी तरह ये आप फॉर लिखेंगे, इसके बाद पैरेंथेसिस या ब्रैकेट, ये आपका स्मॉल में ही होगा सारा। और ब्रैकेट में आपके पास 3 ऑपरेंड्स होंगे। फर्स्ट ऑपरेंड मतलब 3 ऑपरेंड्स होंगे, वो आपके किसी इंटीगर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इंटीगर आप कोई भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक इंटीगर आई अगर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज इसकी इनिशियल वैल्यूज मतलब 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो आपने इनको सेपरेट करना है वो सेमी कॉलन से करना है। अच्छा, ये आपको बताया था कोई भी फंक्शन जो है उसके बाद आपने सेमी कॉलन यूज़ नहीं करना, लेकिन जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बाद आपने सेमी कॉलन यूज़ करना है। और फॉर लूप जो आप लगाएंगे इसमें जो ऑपरेंड्स को आप सेपरेट करेंगे वो सेमी कॉलन से करेंगे। फर्स्ट आपकी कंडीशन आ गई, आपने बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका 1 है। इसके बाद आपने इसी वेरिएबल पे एक कंडीशन लगानी है कि मतलब ये फॉर लूप जो है कहाँ तक आपका चलना चाहिए, मतलब 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाना चाहिए। अब यहाँ आप सेकंड ऑपरेंड में इसकी यूँ समझ लें फाइनल वैल्यू लिखनी है आपने, फर्स्ट इनिशियल वैल्यू, सेकंड फाइनल वैल्यू। अब ये आप तो नॉर्मली हम वेरिएबल्स को स्मॉल कैप्स में लिखते हैं। लेट्स सपोज हम वैल्यू 15 दे लेते हैं। अगेन इसको हम सेपरेट करेंगे सेमी कॉलन से और लास्ट में आपने इसका इंक्रीमेंट बताना है कि आप इसको कितना, मतलब फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, नेक्स्ट वो इसका इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज हम कर लेते हैं आई इज इक्वल टू, हम चाह रहे हैं कि 1 का इंक्रीमेंट हो, तो आई +1 कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब ये एक दफ़ा आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जब ये लूप रिपीट होगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह उसके बाद 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, अप टू 15 तक ये चलेगा आपका।
तो ये लूप आपका 15 टाइम्स रिपीट होगा। मतलब ये फॉर लूप अगर आप यूज़ करते हैं अपने लूप के फंक्शन में, तो ये 15 टाइम्स रिपीट होगा। और आई जो इसका थर्ड ऑपरेंड है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, अगर आपने वन का इंक्रीमेंट करना है तो उसके लिए इसकी शॉर्ट हैंड फॉर्म आई प्लस प्लस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी प्रोग्रामिंग में भी आप लोगों ने की होंगी। इसी तरह अगर आपने लेट्स सपोज लूप को रिवर्स में चलाना है, उसमें क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू लेट्स सपोज आप 15 कर लेते हैं और फाइनल वैल्यू आप 1 कर लेते हैं। मतलब आप इसका काउंटर जो है रिवर्स में चलाना चाह रहे हैं कि 15 से स्टार्ट होके 1 तक आ जाए। तो इसको अब आपने आई इज इक्वल टू आई माइनस वन या आई माइनस माइनस इसको कर देंगे। अगर इसको आप आई प्लस प्लस करेंगे तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी, 15 से आगे ये प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये आपका लूप इमीडिएटली एग्जिट होके आगे अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो वहाँ चला जाएगा, अदरवाइज ये एरर जनरेट कर देगा। अच्छा, फंक्शन के बाद जैसे आपको बताया था कोई भी फंक्शन है, जैसे इफ़ का था या वाइल का था, फंक्शन के फ़ौरन बाद पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स में आपने कंडीशन लगानी है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान आप जो भी लिखेंगे ये फॉर लूप स्टार्ट होगा। इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो भी आप यहाँ विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद ये दोबारा से फॉर इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 15 थी, इंस्ट्रक्शंस जो भी आप लिखेंगे एग्जीक्यूट होंगी, फिर इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी, फिर एग्जीक्यूट होंगी इंस्ट्रक्शंस, फिर 13 हो जाएंगी। इसी तरह जब ये लास्ट वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी उसके बाद ये वापस रिपीट नहीं होगा और आगे एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर आगे कोई इंस्ट्रक्शंस हैं ठीक है, अदरवाइज वो फिर लूप की अगर कमांड है तो वो मतलब एग्जीक्यूट होती रहेंगी। लूप में ये है कि वो मतलब रिपीट होंगी। तो इसमें ये 15 टाइम्स आपका लूप रिपीट होगा, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट से आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा और यहाँ फिर आप अगर प्रोग्राम फिनिश करना चाह रहे हैं या उसको रिपीट करना चाह रहे हैं तो वो फर्दर इंस्ट्रक्शन देंगे। अच्छा, ये फॉर लूप के लिए था। और इसी तरह से आप फॉर लूप के अलावा ये मोस्टली आपका वैसे आर्डिनो में फॉर लूप ही यूज़ होगा अगर आपने अपने प्रोग्राम को नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है रिपीट करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है कि जैसे आपने पिन मोड के थ्रू डिफरेंट जो आपकी पिन्स हैं उसको आप इनपुट के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं या आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं, या आप वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स देना चाह रहे हैं, तो इसमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार यूज़ करने के बजाय आप एरेज का कॉन्सेप्ट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एरेज बेसिकली क्या होती हैं कि ये सिंपली आपका एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन इसको आप कह सकते हैं अ वेरिएबल इंडेक्स्ड बाय अ नंबर। मतलब आपने एक वेरिएबल और उसके साथ ब्रैकेट में ये जितने वेरिएबल्स टोटल आपने यूज़ करने हैं वो आप इंडेक्स में नंबर लिख देते हैं उसका। मतलब फर्स्ट वेरिएबल को यहाँ मैं टाइप करके बताता हूँ। एरेस में मतलब कोई भी आपका लेट्स सपोज एक वेरिएबल है और वेरिएबल के साथ आप यहाँ ब्रैकेट में उसका जितनी वैल्यूज़ आपने स्टोर करनी है ये वैल्यू उससे एक कम होगी, क्योंकि आपकी जो एरेज होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने 4 लिखा है यहाँ
तो इसका मतलब है ये 5 वैल्यूज स्टोर करेगा, 0 1 2 3 4, 0 से ऑनवर्ड जो आपने यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है मैक्सिमम वहाँ तक वैल्यूज स्टोर होंगी। तो इसमें वैल्यूज क्या होंगी कि आपकी फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो आपकी मतलब होगी कि वेरिएबल पे जब इंडेक्सिंग 0 है यहाँ फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, इसी तरह इंडेक्सिंग अगर 1 है तो सेकंड वैल्यू स्टोर होगी, और इसी तरह सो ऑन, जितनी वैल्यूज़ आप स्टोर करना चाहें वो इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत आपको मतलब वहाँ पेश आ सकती है जैसे लेट्स सपोज आपने 5 इनपुट पिंस 5 डिजिटल पिंस जो हैं उनको आप आउटपुट के तौर पे यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि कल हमने जो प्रीवियस लेक्चर में एक स्टेटमेंट हमने देखी थी कि आउटपुट पे अगर आपने कोई डाटा सेंड करना है उसके लिए आप डिजिटल राइट की कमांड यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, हर इंडिविजुअल पिन के लिए आपको डिजिटल राइट अलग से यूज़ करना होगा। लेकिन एरे में क्या होगा कि आप जो है डिजिटल राइट एक ही दफ़ा यूज़ करेंगे और उसको एरे में स्टोर कर लेंगे और फॉर लूप लगा के उसको मतलब आप रिपीट कर देंगे। हर रिपीटेशन क्या होगा, उस इंडेक्सिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और वो आपका क्या कहते हैं नेक्स्ट जो पिन है उस पर आउटपुट आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, इसकी थोड़ा सा सेंटेक्स देख लेते हैं किस तरह आप ये प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक प्रोग्राम एक बना के उसमें ये सारी चीज़ें हम कंपाइल कर लेंगे तो मज़ीद क्लियर होगा। अभी सिर्फ एरेस का जो सेंटेक्स है वो अलग से अभी बता देता हूँ कि लेट्स सपोज आपने एडी के नाम से एक एरे जनरेट करनी है। तो आपने इसमें मतलब जो भी एरे होगी उसकी कोई डाटा टाइप भी होगी, तो वो भी हम रहने देते हैं। मतलब शुरू में जैसे आपने यहाँ इंटीजर इसको इंटीजर डिफाइन किया है तो यहाँ भी बेशक इसकी एरे टाइप जो है इंटीजर कर लेते हैं। और यहाँ इंडेक्सिंग में इसमें कितने टाइम्स जितनी वैल्यूज़ आपने स्टोर करनी है उससे एक डिजिट आपने कम लिखना है। मतलब 8 वैल्यूज़ हैं तो आपने 7 लिख देना है। अच्छा, अब इसमें अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं वैल्यूज़। अच्छा, वैल्यूज़ हम जो हमने स्टोर करनी है वो यहीं लिख देंगे विद इन कर्ली ब्रैकेट। आप यहाँ देखें ये आपके पास ये एलईडीज जो हैं ये हमने 8 पिंस पे कनेक्ट करनी है। तो इसमें आप पिन नंबर जो हैं सिंपली पिन नंबर्स मेंशन करेंगे और वो आपस में कॉमा से सेपरेट कर देंगे। 8 इनपुट्स हमने इसमें दे लिए, तो ये मतलब 0 को पिन नंबर 1 असाइन कर देगा, 1 को पिन नंबर 2 असाइन कर देगा, इसी तरह सो फोर्थ। ये 8 इनपुट्स जो हैं ये एरे को असाइन हो जाएंगी और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन को आपने सेमी कॉलन से फिनिश करना है। अच्छा, अब इसको फिलिंग के लिए हम ये कर सकते हैं कि एक फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर लूप में सबसे पहले आपने स्टार्टिंग पॉइंट देना है।
स्टार्टिंग पॉइंट एरे के केस में फॉर द सेक सिंपलिसिटी आप इनिशियल वैल्यूज़ की अगर ज़ीरो देंगे तो उसमें आसानी ये होगी, क्योंकि आपकी जो एरे है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। तो इसे सेपरेट करना सेमीकोलन से, और सेकंड ऑपरेंड आपका होगा कंडीशन, और सॉरी फाइनल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू इसकी है 7। तो इसमें आप या तो लेस देन 8 कर दें या लेस देन इक्वल टू 7 कर दें, तो दोनों सूरतों में ठीक होगा। लेस देन इक्वल टू 7 कर दें या फिर सिंपली लेस देन 8 कर दें। लेस देन 8 का मतलब है कि ये 7 तक ही एग्जीक्यूट होगा, और जब 8 इसकी वैल्यू होने लगेगी तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। और यहाँ इसमें सिंगल इंक्रीमेंट लगा दें। अच्छा, फॉर लूप के बाद यहाँ आपने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। अब कर्ली ब्रैकेट्स में हम चाह रहे हैं कि ये जो ये 1 बाय 1 मतलब असाइन हो जाए। असाइन करने के लिए हमने जो एक स्टेटमेंट देखी थी वो थी पिन मोड। मतलब पिन मोड के थ्रू किसी भी पिन को इनपुट या आउटपुट के तौर पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ आप पिन मोड की कमांड, मतलब ये सारा जो हम लिख रहे हैं अभी फॉर, ये आप मतलब अगर डिक्लेरेशन के लिए कर रहे हैं तो वो सेटअप का जो फंक्शन है उसके अंदर करेंगे, क्योंकि आपने जो डिक्लेरेशन करनी है पिन डिक्लेरेशन वो एक ही दफ़ा करनी है। लूप में अगर आप ये लिखेंगे तो वो बार बार मतलब इंस्ट्रक्शन रिपीट होंगी, और डिक्लेरेशन के लिए हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पिन मोड कमांड यूज़ करते हैं। पिन मोड में आपको बताया था कि सबसे पहले आपकी क्या कहते हैं पिन नंबर आएगी, कि जिस पिन को आपने इनपुट या आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर करना है, और कॉमा के बाद आप बताएंगे कि आपने उसको हाई करना है या लो करना है। अच्छा, अब यहाँ पिन नंबर जो हम लिखते हैं, पिन नंबर जो है हमने वो एलईडीज़ के नाम से एक वेरिएबल है उसमें स्टोर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पिन नंबर की जगह ये एलईडीज़ के नाम से जो आपका एक वेरिएबल है इसको आप लिख लें। ये मतलब वेरिएबल जो है एक एरे की फॉर्म में है, और इंडेक्सिंग में ये हमने जो फॉर लूप स्टार्ट किया है इसमें जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है ये आप यूज़ कर लेंगे, और कॉमा से इसको सेपरेट करेंगे। इसका भी बताता हूँ ये किस तरह रिपीट होगा। अच्छा, इसका सेकंड ऑपरेंड होता है कि आप इसको या इनपुट के तौर पे करेंगे या आउटपुट के तौर पे। तो हमने एलईडीज़ को जब कनेक्ट करना है किसी पिन पे तो वो आपकी आउटपुट के तौर पे यूज़ होगी। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि आपकी ये फॉर लूप स्टार्ट हो, ये फॉर लूप आप पे स्टार्ट होगा। अब इसमें इनिशियली इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। आई की वैल्यू ज़ीरो है। ज़ीरो है तो ये आपकी कंडीशन जो है ट्रू है। तो ये पिन मोड की कमांड जो है एग्जीक्यूट होगी, और इस टाइम आई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो एलईडी ज़ीरो मतलब एलईडी वेरिएबल है इंडेक्सिंग ज़ीरो में आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब इसमें टोटल 8 वैल्यूज़ स्टोर हैं ज़ीरो से लेके 7 तक। तो जब इसकी एलईडी की वैल्यू इंडेक्सिंग में ज़ीरो होगी तो जो फर्स्ट पे आपने जो भी कर्ली ब्रैकेट्स में वैल्यू लिखी है वो इसको असाइन हो जाएगी। तो इसमें पिन नंबर 1 जो है आपकी आउटपुट हो जाएगी। अच्छा, अब ये आपका
कर्ली ब्रैकेट क्लोज पे क्या होगा, ये आपका दोबारा से रिपीट होगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 1, तो एलईडी इंडेक्सिंग 1 में जो आपकी वैल्यू स्टोर होगी वो 2 हो जाएगी, मतलब पिन नंबर 2 जो है वो भी आउटपुट के तौर पे डिक्लेयर हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट टाइम इंडेक्सिंग की वैल्यू जब 2 होगी तो वो पिन नंबर 3 और इसी तरह लास्ट वैल्यू तक 7 तक जाएगी, तो आपकी पिन नंबर 8 तक जो है वो आउटपुट वो असाइन कर देगा। अब यही काम अगर आप विदाउट एरे करेंगे तो आपको पिन मोड की जो कमांड है वो 8 टाइम्स रिपीट करनी होगी, लेकिन यहाँ आप सिर्फ सिंगल कमांड से एरे के थ्रू 8 पिन्स या जितनी भी पिन्स आपने इनपुट या आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर करनी है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने डिक्लेरेशन में जिस तरह एरे लगाई है, इसी तरह यही प्रोसीजर आप रिपीट कर सकते हैं जब आपने जो डाटा जो है वो सेंड करना है। मतलब यहाँ हमने जैसे पिन मोड की कमांड यूज़ की है फॉर लूप में, जब आपने डाटा सेंड करना है तो आप यहाँ डाटा सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल राइट। अगर आप डिजिटल राइट यूज़ करें तो उसमें ऑपरेंड्स क्या आते हैं, पिन नंबर, और यहाँ आपका इनपुट आउटपुट के बजाय आइदर हाई और लो आ जाता है, तो आपने एलईडी को ऑन करवाना है तो यहाँ हाई लिख देंगे। तो ये एक दफ़ा आपने सेटअप के फंक्शन में मतलब पिन डिक्लेरेशन कर दिए, उसके बाद लूप के फंक्शन में आके आप यही चीज़ रिपीट करेंगे और डिजिटल राइट के थ्रू एलईडीज़ को ऑन करवा देंगे। मतलब ये फर्स्ट टाइम जो है पिन नंबर 1 ऑन हो जाएगी, सेकंड टाइम पिन नंबर 2 और इसी तरह पिन नंबर 8 तक आपकी जो एलईडीज़ हैं वो ऑन हो जाएंगी 1 बाय 1। अच्छा, इसमें अभी हमने एलईडीज़ को ब्लिंक नहीं करवाया। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आर्डुइनो में एक दफ़ा जब आप किसी एलईडी को ऑन कर लेते हैं तो इट विल रिमेन ऑन अनलेस यू टर्न इट ऑफ, मतलब जब तक आप उसे ऑफ़ नहीं करेंगे खुद वो ऑन ही रहेगी, मतलब वो ब्लिंक नहीं करेगी। मतलब आप उसे ऑन करेंगे, अगर आपने कोई सर्टेन टाइम के लिए उसे ऑन रखना है तो आप आगे डिले की कमांड या फंक्शन यूज़ करके उसको बताएंगे कि 500 मिली सेकेंड या 1 सेकंड के लिए उसको ऑन रखना है, और उसके बाद जब आप ऑफ़ की कमांड देंगे तभी वो एलईडी आपकी ऑफ़ होगी, अदरवाइज़ वो ऑन ही रहेगी। जैसे आपने यहाँ हाई सेंड किया है तो आपको दोबारा से लो सेंड करना पड़ेगा। जब तक आप उसको किसी पिन पे लो सेंड नहीं करेंगे तो वो एलईडी आपकी ऑन ही रहेगी, क्योंकि उस पिन पे 5 वोल्ट या जो भी वोल्टेज होंगे वो अपीयर होते रहेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अच्छा, चलें फिर थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, इसमें अभी तक हमने जो आउटपुट सेंड की है वो क्या कहते हैं विदाउट एनी इनपुट, मतलब आपने इनडेफिनेटली जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तो डिक्लेरेशन के बाद आप इमीडिएटली आउटपुट डिजिटल राइट के थ्रू सेंड कर रहे हैं। लेकिन यही काम अगर आप किसी इनपुट के थ्रू करना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज आपने कोई पुश बटन लगाया हुआ है या कोई सेंसर लगाया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि जब सेंसर से कोई इनपुट आए या आप बटन प्रेस करें तभी आपकी एलईडीज़ जो हैं वो ऑन होनी चाहिए, या कोई भी ऑपरेशन ये या टास्क आपका परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पुश बटन वो कनेक्ट कर देते हैं।
पुश बटन के लिए देख लेते हैं वो हम किस तरह कनेक्ट करेंगे। अच्छा, पुश पुश बटन जो है ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एज एन इनपुट डिवाइस आपकी यूज़ होगी, कि आप जिस पिन पे पुश बटन लगाएंगे वो आपका इनपुट के तौर पे यूज़ होगा, क्योंकि पुश बटन पे आप आउटपुट डेफिनेटली सेंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा कि आपने जिस पिन पे पुश बटन लगाना है उसको पहले आप इनपुट के तौर पे डिक्लेयर कर लें, और उसके बाद उस इनपुट को किसी वेरिएबल में आप स्टोर कर लेंगे, और फिर जो भी आपने आगे टास्क परफॉर्म करना है या कंप्यूटिंग करनी है वो उसके मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसका सिंटैक्स जो है पहले देख लेते हैं कि आपने अगर पुश बटन लगाना है तो किस तरह लगाएंगे। पुश बटन की डिक्लेरेशन के लिए पहले आपने पिन मोड के थ्रू जिस पिन पे आपने पुश बटन लगाना है पहले आपने पिन नंबर, कोई भी पिन नंबर लिख लेंगे, डिजिटल पिन होगी, क्योंकि आपका पुश बटन जो है ये डिजिटल डिवाइस है, क्योंकि या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा, ये वेरिएबल डिवाइस नहीं है। तो आपने ये डिजिटल पिन पे लगाना है, कोई सी डिजिटल पिन सेलेक्ट करेंगे और इसको इनपुट के तौर पे डिक्लेयर कर देंगे। मतलब लेट्स सपोज ये आप इसको पिन नंबर 5 कर देते हैं, तो इसका मतलब है पिन नंबर 5 पे आप जो है पुश बटन वो कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब आपने इसको चेक करना है अगर कि पुश बटन आपका प्रेस है या उसको आपने मतलब रिलीज़ रखा हुआ है, तो उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए हम ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि जिस तरह डिजिटल राइट की कमांड होती है उसी तरह आपकी की एक डिजिटल रीड की कमांड होती है। इसमें फर्स्ट ऑपरेंड होता है पिन नंबर, इसमें बल्कि एक ही ऑपरेंड होता है जो आपने पिन नंबर बताना है सिर्फ। अब इसमें हमने पिन नंबर 5 असाइन किए, तो इसका मतलब है कि पिन नंबर 5 पे अगर इनपुट आएगी तो डैट मीन्स कि आपने पुश बटन प्रेस किया हुआ है। अगर यहाँ से आपको इनपुट ज़ीरो आ रही है तो इसका मतलब पुश बटन आपका प्रेस नहीं है। तो यहाँ डिजिटल रीड को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज किसी हमने वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब ये आपके पुश बटन की जो भी कंडीशन है, बेशक ये लो है या हाई है, ये आपकी इस वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब यहाँ आप इस पर कंडीशन लगा सकते हैं जो हमने इफ़ कंडीशन देखी थी। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसकी कंडीशन लो है या हाई है, तो इसको हम वेरिएबल को चेक कर लेंगे। और कंडीशन को चेक करने के लिए हम दो दफ़ा इज इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे। एक दफ़ा करेंगे तो वो वैल्यू साइन हो जाएगी, दो दफ़ा अगर यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ चेक करेगा कि ये वैल्यू जो है, जो भी आप आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं या कोई और वैल्यू लिखते हैं तो वो चेक करेगा कि वो इसके इक्वल है या नहीं। अब इसमें हमने वेरिएबल को चेक करना है कि या तो ये लो है या हाई है, तो इसको हम दोनों में से किसी पे भी चेक कर सकते हैं कि अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका बटन अगर प्रेस है तो उसका मतलब है कि इनपुट आपको हाई मिलेगी। इफ़ वेरिएबल इज इक्वल टू हाई, तो ये कंडीशन यहाँ ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके जो भी आप इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो लाइंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी।
या टास्क जो आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, कोई एलईडी ऑन करवाना चाह रहे हैं, वो इसमें आप करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर बटन प्रेस हुआ है, आप चाह रहे हैं कि बटन प्रेस होने पे एलईडी ऑन हो और बटन रिलीज़ करने पे एलईडी ऑफ हो जाए, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि यहाँ आप लिख दें डिजिटल राइट। डिजिटल राइट में अब इसमें हमने क्योंकि प्रॉपर अभी प्रोग्राम नहीं बनाया है, उसमें आपको जिस पिन पे एलईडी लगाई है उस पिन को आपको आउटपुट के तौर पर डिक्लेयर करना होगा। लेट्स सपोज हमने पिन नंबर 7 पे एलईडी लगाई है, तो आप ये पिन नंबर 7 को हाई कर देंगे और ये एलईडी ऑन रहेगी जब तक आप इसे खुद से ऑफ नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ये बटन आपका प्रेस नहीं है तो ऑब्वियसली ये कर्ली ब्रैकेट से प्रोग्राम आपका एग्ज़िट कर जाएगा। तो इसके बाद आप बेशक एल्स की कमांड यूज़ कर लें, या अगर नहीं भी करेंगे तो वो इसके बाद जो भी कमांड होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ आप लिख देंगे डिजिटल राइट। पिन नंबर 7 को हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ एलईडी लगी हुई है, तो इसको आप लो कर दें। और ये इसका ख्याल रखना है कि सेमी कॉलन आपने यूज़ करना है। यहाँ भी जैसे, और यहाँ भी, ठीक है। तो अब इस ये अभी सिंपली सेंटेक्स ही है, इसका अभी कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। अब ये हमने पिन नंबर 5 पे एक पुश बटन लगाया है, उस पे हमने कंडीशन चेक की है कि अगर ये आपने प्रेस किया है तो इनपुट आपको हाई मिलेगी और उस केस में एलईडी ऑन हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको बटन प्रेस नहीं है, मतलब इसमें दो ही कंडीशन है कि या तो बटन के थ्रू आपको इनपुट हाई मिलेगी या लो मिलेगी। अगर हाई नहीं मिल रही तो उसका मतलब है लो है, तो वो एलईडी जो है वो ऑफ हो जाएगी। या अगर आप एल्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ एल्स, और ये यही चीज़ आप विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिख देंगे तो वो सेम फंक्शन होगा। अच्छा, इसमें आर्डिनो में आपके पास एक ऑप्शन होती है कि जैसे आप पुल अप रजिस्टर लगाते हैं। पुल अप रजिस्टर, ये अभी मैं आपको ग्राफिकली नहीं दिखा सकता, ये आप बुक में चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करेंगे, उसमें आपको इसकी डायग्राम भी मिल जाएगी, थोड़ी डिटेल भी मिल जाएगी। पुल अप रजिस्टर में ये होता है कि आप जो पुश बटन है उसको एक रजिस्टर के थ्रू बैटरी के साथ लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब तक आप नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बटन प्रेस करने पे आपको इनपुट मिलेगी और बटन रिलीज़ करने पे आपको इनपुट जो है वो नहीं मिलेगी। तो पुल अप रजिस्टर के थ्रू क्या होता है कि जब तक आप बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो वो आपके पिन पे हाई जो है अपीयर होगा। हाई मींस के आर्डिनो में जो भी वोल्टेज या 5 वोल्ट अगर हैं तो वो 5 वोल्ट उस पिन पे अपीयर होते रहेंगे। जब आप बटन प्रेस करेंगे तो उस पिन पे 0 वोल्ट अपीयर होंगे। ये मतलब इसी तरह है जैसे आप डीएलडी में देखते हैं कि कुछ आईसीज़ जो हैं वो एक्टिव लो पे ऑपरेट करती हैं और कुछ आईसीज़ जो हैं वो एक्टिव हाई पे ऑपरेट करती हैं। तो अगर आपने एक्टिव लो पे ऑपरेट करवाना है और एक्सटर्नली आप कोई बैटरी नहीं लगाना चाहते तो उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम पुल अप रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। पुल अप रजिस्टर से क्या होगा कि वो इंटरनली उसकी अरेंजमेंट हो जाती है कि जो इक्विवेलेंट होती है कि एक 5 वोल्ट की बैटरी रजिस्टर के थ्रू आपकी उस पिन पे कनेक्ट हो गई है। तो इसके लिए सेंटेक्स जो है वो
सिंपल ये है कि सबसे पहले आपने किसी भी पिन को, डिजिटल पिन को इनपुट के तौर पे यूज़ करना है। मतलब इसको इस तरह करने, कोई भी डिजिटल पिन है, लेट्स सपोज पिन नंबर 4 है, इसको हमने इनपुट के तौर पे यूज़ किया है। अब हम चाह रहे हैं कि इस पे एक पुल अप रजिस्टर लग जाए, तो हम इसके इमीडिएट, क्योंकि वैसे तो हम डिजिटल राइट की कमांड या डिजिटल रीड की कमांड लूप के फंक्शन में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपने पुल अप रजिस्टर लगाना है तो ये आप डिजिटल राइट की कमांड सेटअप के फंक्शन में लिखेंगे। मतलब पिन मोड के बाद आप यूज़ करेंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट में आपने यही पिन नंबर लिखेंगे, पिन नंबर 4 है और इसको आप हाई कर देंगे। मतलब अगर नॉर्मली ये डिजिटल राइट की कमांड क्या करती है कि पिन नंबर 4 पे मतलब आपके क्या होगा, हाई अपीयर हो जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में होता है कि अगर उस पिन को आपने आउटपुट के तौर पे डिक्लेयर किया है। मतलब अगर हमने पिन नंबर 4 को आउटपुट के तौर पे डिक्लेयर किया होता तो ये आपकी पिन हाई होके मतलब 5 वोल्ट आउटपुट पे आने थे। उस पर अगर आप एलईडी लगाते हैं या कोई एक्चुएटर लगा लेते हैं तो वो ऑपरेट होगा। लेकिन अगर आपने इनपुट उस पिन को डिक्लेयर किया है, क्योंकि इनपुट अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो वहाँ से आप आउटपुट नहीं ले सकते, मतलब आपको सिर्फ कोई ना कोई डाटा रिसीव होगा। और इनपुट पिन को अगर आप कोई हाई वैल्यू सेंड कर रहे हैं तो डैट मीन्स कि वो पुल अप रजिस्टर जो है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। पुल अप रजिस्टर ये आपका जो पुश बटन अगर आपने लगाना है तो उसके लिए यूज़ होगा। तो ये आपका था पुल अप रजिस्टर के लिए। दो स्टेटमेंट जो हैं ये आपकी यूज़ होंगी। मतलब आपका जो एक फंक्शन होगा वॉइड सेटअप, इस तरह ये मतलब एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होंगे। बाकी एलईडीज़ को ऑन करवाने के लिए या ब्लिंक करवाने के लिए आप सीरीज़ पैरेलल सर्किट भी बना सकते हैं। मतलब एक एलईडी है उसको आप एक बटन से भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं, या उसके लिए आप मल्टीपल बटन्स लगा सकते हैं कि आप उन दोनों बटन्स के दरमियान कोई लॉजिक ऑपरेट कर दें, एंड लॉजिक या और लॉजिक के दोनों बटन प्रेस करें एट द सेम टाइम, तभी आपकी एलईडी ऑन हो, या उन दोनों में से कोई एक बटन प्रेस करें तो आपकी एलईडी ऑन हो। तो ये सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं, या स्टेयर केस भी बना सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक ले लेते हैं। जी ये रोल नंबर 299। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये सवाल पूछना था सर, इसके बारे में, ये जो आपने बताया था रजिस्टर के रिलेटेड। हम्म, हम्म, सर आपने लिखा है कि पिन मोड 4 इनपुट, यानी कि हम लोग पिन नंबर 4 को एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं, और फिर सर हम लोग उसी हम्म, पिन को हाई सिग्नल जनरेट करके दे रहे हैं। हत्ता कि हम्म, हमारी जो पिन नंबर 4 पे तो हमारा पुश बटन लगा होगा ना सर। हम्म, तो सर सही। जब तक हम लोग उसको प्रेस नहीं करेंगे सर, वो आगे कोई भी, फॉर एग्जांपल पिन है, मैं कहता हूँ 7 है, वहाँ पे तो सर हम्म, आउटपुट जाएगी नहीं। तो सर इसका पर्पस नहीं समझ आया, या तो सर हम इसको बाद में हाई करें। नहीं, इसमें ये होता है कि अगर तो आपने पिन को आउटपुट के तौर पे डिक्लेयर किया है तो उस पे आप हाई सेंड करेंगे तो वो उस पिन पे 5 वोल्ट अपीयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पिन को इनपुट के तौर पे डिक्लेयर किया है और उसी पिन को आप हाई कर देते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है, उस पर जब आपने इनपुट डिक्लेयर कर लिया उस पर आउटपुट तो जा नहीं सकती।
तो वो आर्डिनो क्या करेगा, उस पर एक पुल अप रजिस्टर लगा देगा इंटरनली। तो उसमें क्या होगा कि आपने उस इनपुट पे पुश बटन लगाया हुआ है, तो पुश बटन के साथ एक पुल अप रजिस्टर लग जाएगा। मतलब आपने जैसे डीएलडी में पढ़ा होगा कि हम आईसीज को एक्टिव लो पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, एक्टिव हाई पे भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मतलब अगर आप पुल अप रजिस्टर नहीं लगाते तो आपका बटन यूँ समझ लें एक्टिव हाई है, कि जब आप प्रेस करेंगे तो 5 वोल्ट अपीयर होंगे, और अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो वो 5 वोल्ट अपीयर नहीं होंगे। लेकिन पुल अप रजिस्टर लगाने से क्या होगा कि वो आपका एक्टिव लो हो जाएगा, कि अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो 0 वोल्ट अपीयर होंगे, अगर आप बटन प्रेस नहीं करेंगे तो 5 वोल्ट उस पिन पे कंटिन्यूसली आते रहेंगे। तो ये इसका फंक्शन है। ये इसको प्रैक्टिकली आप करेंगे, या ये चैप्टर नंबर 3 जो बुक शेयर किया ना, इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो मज़ीद क्लियर होगा। मतलब एक्टिव लो करने के लिए है, आप चाह रहे हैं कि बटन प्रेस करने पे पिन पे ज़ीरो अपीयर हो। तो ज़ीरो अपीयर होने से क्या होगा कि आप अपनी कंडीशन जो सेट करेंगे वो उसकी लो पे सेट कर लेंगे, कि इफ़ बटन इज़ इक्वल टू लो, उस पर आप आगे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसका हम ये एक दो कमांड्स और करके इंशाल्लाह कल इन सारी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए हम एक दो प्रोग्राम इसके बना लेंगे, तो उसमें फिर ये चीज़ें होपफुली थोड़ी क्लियर होंगी। तो अभी क्योंकि हमने सिर्फ इसका सिंटैक्स ही देखा है, तो हो सकता है कोई थोड़ी बहुत इसमें कन्फ्यूजन हो। ओके सर, और किसी शुक्रिया। का? जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बस एक चीज़ और देख लेते हैं। पुश बटन से तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, कि या आपको इनपुट हाई मिलेगी या लो मिलेगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई वेरिएबल इनपुट लेना चाह रहे हैं, कोई रेंज लेना चाह रहे हैं, तो आप पुश बटन की जगह लगा देंगे, पोटेंशियोमीटर लगा देंगे। तो पोटेंशियोमीटर की जितनी भी वैल्यू है, 1K का है या 5K का है या 25 की जितनी भी वैल्यू है, वो उस रेंज में आप उसको वेरी कर सकते हैं। तो उसमें लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है आपका, ये एनालॉग डिवाइस है, तो ये आपको एनालॉग इनपुट्स जो हैं उस पे कनेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ अगर हमने पिन मोड डिजिटल पिन रखी है, तो वो आपका एनालॉग पिन्स में A0, A1, A2 जो एनालॉग पिन्स है उसमें से आप कोई भी पिन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपकी यूँ समझ लें कि A1 जो एनालॉग पिन है, इस पर आपने पोटेंशियोमीटर लगा दिया है, और पोटेंशियोमीटर के इनपुट से फिर आप इसकी जो है क्या कहते हैं आगे लूप में जाके इसकी इस पे कोई कंडीशन लगा सकते हैं। ये इसमें हम चलें इसको फिर आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं, क्योंकि इसमें पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जो है वो हमें कैलिब्रेट भी करनी होगी, ज़ीरो से लेके इसकी मैक्सिमम, मतलब ये आर्डिनो में मैक्सिमम वैल्यू 255 तक जा सकती है मैक्सिमम। तो वो 0 से 255 के दरमियान हमें पोटेंशियोमीटर को कैलिब्रेट करना होगा। कैलिब्रेशन का भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया शायद होगा रफली। तो मेरे ख्याल से आज के लिए शायद इतना ही रखते हैं, तो बाकी होपफुली कल इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो पूछ लें। आई थिंक मेरे ख्याल से आज हमने शायद एक दो ही सिंपल चीज़ें डिस्कस की हैं, तो इसमें शायद कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो कल हम पोटेंशियोमीटर का कवर करके इसमें एग्जांपल प्रोग्राम जो हैं एक दो कर लेंगे, तो ताकि जो थोड़ी बहुत अगर कन्फ्यूजन बीच में है तो वो क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, इसको हम आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। सो इंशाल्लाह
see you on tomorrow's lecture. So take care and Allah Hafiz from my side. अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह